अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री और मैं आपको अपने इस चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड की फॉर्म में सेविंग भी की जाती है, इन्वेस्टमेंट भी की जाती है और बिजनेस भी किया जाता है। और अगर आप भी प्राइस बॉन्ड के साथ या प्राइस बॉन्ड के हवाले से किसी भी तरह से इन तीनों में से कोई भी एक काम कर रहे हैं तो आज की ऐप जो है वो बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। अगर आप प्राइस बॉन्ड के साथ इन तीनों में से कोई भी एक काम करते हैं, चाहे आप सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आज की ऐप जो है वो आपके लिए है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी जबरदस्त सी ऐप लेकर आया हूं कि जिसके थ्रू आप प्राइस बॉन्ड के हवाले से हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्राइस बॉन्ड की प्राइस और प्राइस बॉन्ड ड्रा स्केड्यूल, प्राइस बॉन्ड के हवाले से मजीद जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो यानी कि आज की ऐप एक ऐसी ऐप है कि जिसके थ्रू आपको प्राइस बॉन्ड के हवाले से हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें उसकी प्राइस से लेके उसके ड्रा होने की डिटेल्स और ड्रा स्केड्यूल ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक ऐप के थ्रू मिलेगी। और इस एक ऐप की जो एक खास बात है वो ये है कि ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो सर्वर्स हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जहां पे लाइव अपडेट्स हो रही होती हैं, ये ऐप उन सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी आज की इस ऐप की तरफ और देखते हैं कि इस ऐप के कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे हम अपने प्राइस बॉन्ड के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐप की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आपने आना है अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है नेशनल प्राइस बॉन्ड। तो ये सबसे टॉप पे मेरे सामने ऐप आ गई है। इस ऐप को आपने ओपन कर लेना है। इसका आइकन वगैरह आप देख सकते हैं। ये ऐप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हम इस ऐप को देखते हैं। दोस्तों, ऐप जो है लोड हो रही है। तो दोस्तों, ऐप जो है वो रन हो चुकी है। अगर ऐप के इंटरफेस की बात की जाए तो ऐप का इंटरफेस जो है वो बहुत ही सिंपल सा है और सिंपल ये मल्टी बटन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके साथ टॉप पे जो है वो एक टाइटल लिखा हुआ है, चेक प्राइस बॉन्ड डिटेल्स, और उसके साथ ही नीचे आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन है ड्रा सर्च की, सेकंड डाउनलोड ड्रॉज, थर्ड स्केड्यूल, 4 डिनोमिनेशंस एंड प्राइजेस एंड लास्ट में है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। और उसके बाद नीचे आपके पास 2 लिंक्स अवेलेबल हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी का और सेकंड है टर्म्स एंड कंडीशन। तो सबसे पहले हम इन तमाम तर ऑप्शंस को जो है एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इन ऑप्शंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हम इन ऑप्शन से कैसे किसी भी प्राइस बॉन्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम ड्रा सर्च में और ड्रा सर्च में जाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो ड्रा सर्च में आने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, इसमें सबसे पहले आपके पास आइकन है और उसके बाद एक मेन्यू बार है। मेन्यू बार के बाद है जी ड्रा सर्च और नीचे आपके पास 2 टैब हैं, होम और ड्रा सर्च के। उसके बाद ये लिखा हुआ है वी आर अपडेटिंग द डेटाबेस ऑफ न्यू साइट फॉर ड्रा रिजल्ट्स, इफ यू डू नॉट फाइंड ड्रा अपडेट्स ड्रा डेट्स डू नॉट वरी दे विल अपीयर सून। तो ये इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हम जो है वो अपनी डेटाबेसेस को अपडेट कर रहे हैं तो वो आपके सामने जल्दी अपडेट हो जाएगी। तो उसके बाद नीचे जी ऑप्शन है डिनोमिनेशंस की। आपने यहाँ पे डिनोमिनेशंस पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप अपने कोई भी प्राइस बॉन्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो या जो भी आपके पास सेविंग में पड़ा हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ से 100 सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ड्रा डेट। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट ड्रा डेट पे क्लिक करना है। तो मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ या आप जो भी यहाँ से डेट सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी रेंज सर्च की, सर्च फॉर ऑल नंबर्स इन रेंज एग्जांपल। अगर आपके पास सीरीज में प्राइस बॉन्ड अवेलेबल हैं 1 to 100 या 1 to 1000 तो वो आप यहाँ पे अपनी सीरीज भी इंटर कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम है और टू है। तो आपके पास जो भी सीरीज हो उसका यहाँ पे आपने स्टार्टिंग नंबर लिखना है, फर्स्ट प्राइस बॉन्ड का नंबर लिखना है और यहाँ पर जो लास्ट प्राइस बॉन्ड का नंबर है वो लिखना है। और उसके बाद नीचे है जी मिसलेनियस नंबर्स, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के या डिफरेंट सीरीज के नंबर्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कॉमा के साथ आपने वो नंबर्स को इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपने नीचे सर्च पे क्लिक करना है। इसमें एक चीज आपने ख्याल करनी है कि अगर आपके पास सीरीज है तो फिर आपने सीरीज की स्टार्टिंग और एंडिंग इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के प्राइस बॉन्ड इंटर करने के बाद आपने सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। तो ये है कि अगर आप किसी भी प्राइस बॉन्ड के बारे में कोई भी रिजल्ट देखना
चाह रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप उस प्राइस बॉन्ड को सर्च करके देख सकते हैं कि आपका जो प्राइस बॉन्ड है वो ड्रा लिस्ट में इंक्लूडेड है या नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी प्राइस बॉन्ड को जो है वो इजीली सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उसकी प्राइस सेलेक्ट करनी है और उसके बाद ड्रा डेट सेलेक्ट करनी है और नीचे आपने उसकी सीरीज या नंबर इंटर कर देना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो सिंपली ये 3 स्टेप प्रोसेस है। इसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने तमाम तरह डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन हम स्किप कर गए थे, या चलें इसको हम एंड पे देखते हैं। सो वापस आते हैं होम स्क्रीन पे और नेक्स्ट ऑप्शन है जी डाउनलोड ड्राज। तो डाउनलोड ड्राज पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने क्या स्क्रीन ओपन होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड ड्राज प्लीज सिलेक्ट डिनोमिनेशन लिस्ट, और यहाँ से आपको जिस भी प्राइस बॉन्ड की जो है वो ड्रा लिस्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट करें और उसके बाद ये आपकी जो ड्रा लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देखें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था 15,000 और यहाँ पर मेरे सामने एक तो सबसे पहले इसने ड्रा स्केड्यूल डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, ये आपने यहाँ पे जब भी सर्च करना है किसी स्पेसिफिक ड्रा के हवाले से, अगर आप सर्च करना चाह रहे हो कि यार मेरा जो प्राइस बॉन्ड था वो किसी एक स्पेसिफिक ड्रा नंबर पे इंक्लूडेड था या ड्रा नंबर पे मेरा जो प्राइस बॉन्ड था वो फलां लिस्ट में इंक्लूडेड था, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर मैंने 15,000 सिलेक्ट किया था, यानी कि 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड को सिलेक्ट किया था, तो उसके बाद इसने यहाँ पर मेरे सामने तमाम की तमाम जो उसके ड्रा नंबर्स हैं या जो उनकी डेट्स जो है वो शो करा दी हैं ईयर वाइज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल यानी कि एक साल के अंदर कोई भी प्राइस बॉन्ड 4 दफा ड्रा होता है, उसकी जो है वो कुरानंदाजी की जाती है और उसके बाद उसका जो भी आउटकम होता है वो पब्लिक किया जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे 15,000 सिलेक्ट किया तो सबसे पहले इसने ईयर वाइज जो है वो यहाँ पर मेरे सामने ड्रा जो है वो डिस्प्ले करा दी है। अगर आप इसमें से किसी भी स्पेसिफिक ड्रा पे जाके देखना चाहते हैं कि मेरा जो प्राइस बॉन्ड था इस डेट के ड्रा में इंक्लूडेड था, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है ड्राज 2015, तो आप इसी कॉलम में देखें तो इसी साल के जो 4 ड्रा हैं अलग अलग डेट्स में वो इसने डिस्प्ले करा दिए हैं। उसी तरह 2016 के भी अवेलेबल हैं 4 ड्राज, 2017 के भी 4 ड्राज हैं, 2018 के भी 4 ड्राज हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी भी प्राइस बॉन्ड के जो है वो लास्ट ईयर के ड्रा देखना चाह रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। डेट वाइज भी देख सकते हैं, ईयर वाइज भी देख सकते हैं, और अगर आप डेट वाइज या ईयर वाइज नहीं देखना चाहते या नहीं देख सकते तो सिंपली आपने उस प्राइस बॉन्ड को सर्च करके देख सकते हैं कि आपका प्राइस बॉन्ड जो है वो प्रीवियस किसी ड्रा में इंक्लूडेड था या नहीं था। इसके साथ ही हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है स्केड्यूल। तो स्केड्यूल को ओपन करके देखते हैं कि हमें ये किसका स्केड्यूल दिखा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्केड्यूल के नीचे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कि स्केड्यूल 2021, जैसे कि 2021 जो है वो बिल्कुल क्लोज है और 2020 जो है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है और 2021 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2021 की जो ड्रा स्केड्यूल है वो इस टाइम पे आ चुका है। ये पाकिस्तान स्टेट बैंक जो है वो पब्लिक करता है, वही इसको स्केड्यूल करता है और उसके बाद ये हर साल का जो एक स्केड्यूल बना हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंगली प्राइस बॉन्ड जो है वो ड्रा हो रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर। वापस आते हैं जी होम स्क्रीन पे और चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जिसमें है डिनोमिनेशन एंड प्राइजेस। और डिनोमिनेशन एंड प्राइजेस पे देखते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि डिनोमिनेशन एंड प्राइजेस और उसके बाद एक नीचे टेबल बना हुआ है, यानी कि जो प्राइस बॉन्ड अवेलेबल है सबसे पहले उनकी प्राइस लिस्ट अवेलेबल है कि 100 रुपीज से लेके 40,000 तक के प्राइस बॉन्ड अवेलेबल है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट प्राइस और उसके नीचे लिखा हुआ है नंबर और उसके साथ ही लिखा हुआ है अमाउंट रुपीज। इसी तरह सेकंड कॉलम भी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेकंड प्राइस, नंबर, अमाउंट रुपीज। और इसी तरह से जो थर्ड और लास्ट कॉलम है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें लिखा हुआ है थर्ड प्राइस, नंबर, अमाउंट रुपीज। तो अगर आप देखें फर्स्ट प्राइस के कॉलम में आए और यहाँ पर आप देखें कि नीचे नंबर लिखा हुआ है, नंबर का मतलब है 1 और अमाउंट रुपीज यानी कि जो एक इनाम है वो कितने रुपए का है, यानी कि फर्स्ट प्राइस जो है वो कितने अवेलेबल हैं इस प्राइस बॉन्ड के अगेंस्ट। यानी कि अगर आप 100 रुपए का प्राइस बॉन्ड लेते हैं और उसका जो फर्स्ट प्राइस होगा वो 7 लाख का होगा और फर्स्ट प्राइस सिर्फ एक अवेलेबल है। और सेकंड प्राइस पे अगर आते हैं, सेकंड कॉलम में आए तो सेकंड प्राइस है और उसके नीचे आप देखें नंबर के नीचे लिखा हुआ है 3, अमाउंट रुपीज 2 लाख। यानी कि अगर आपका 100 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड है और उसमें सेकंड प्राइस निकल आता है तो सेकंड प्राइस 2 लाख है और सेकंड प्राइस की जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो 3 है, यानी कि 3 जो है वो सेकंड प्राइस अवेलेबल है और 1 जो है वो फर्स्ट प्राइस अवेलेबल है। इसी तरह जो थर्ड और लास्ट कॉलम है थर्ड प्राइस वाला उस पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे नंबर के नीचे लिखा हुआ है 1199 और अमाउंट रुपीज 1000, यानी कि 100 रुपए वाला अगर प्राइस बॉन्ड है तो उसके 1200 थर्ड प्राइसेस अवेलेबल हैं और अमाउंट है जी उसकी 1000, जो यानी कि 100 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड की जो थर्ड प्राइस होगी वो होगी 1000 रुपीज और वो 1200 के करीब जो है
वो प्राइसेस अवेलेबल होंगे। तो ये इसी तरह से हर प्राइस बॉन्ड की इन्होंने डिटेल्स दी हुई है। इसी तरह से 200 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड का जो है वो फर्स्ट प्राइस जो है वो एक ही अवेलेबल है जो कि है 7.5 लाख रुपए का, और सेकंड प्राइस जो है वो 5 अवेलेबल हैं जो कि हैं 2.5 लाख रुपए के, और जो थर्ड प्राइस है वो 2400 अवेलेबल हैं जो कि है 1250 रुपए। तो इस तरह से हर प्राइस बॉन्ड की इन्होंने नंबर ऑफ प्राइजेस, अमाउंट, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है। आप बाकी को भी देख सकते हैं। इसी तरह से हर प्राइस बॉन्ड की जो है वो प्राइसेस और नंबर ऑफ प्राइसेस, अमाउंट, ये तमाम डिटेल्स जो है वो आपके सामने डिस्प्लेड है। आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई भी प्राइस बॉन्ड निकलता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक टैक्स डिडक्ट करती है। पहले काफी टाइम तक तो ये 10% था, लेकिन अब जो है वो इन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज की है। पॉलिसी के चेंज होने के बाद जो है ये 10% से जंप कर गया है 30% तक। यानी कि अगर तो आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपका 30% टैक्स है वो डिडक्ट होगा, और अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स डिडक्ट होगा, यानी कि कटौती होगी। तो इसी तरह से अगर आपका 100 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड है और उसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम है तो उस पे आप 30% निकाल लें जैसे भी है। या अगर सिंपल मैं इसको कर देता हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड है और उसके ऊपर आपका थर्ड प्राइस निकल आता है, तो थर्ड प्राइस जैसा कि 1000 रुपया, तो उसके ऊपर जो 15% बनेगा वो 150 बनता है, और जो 30% बनेगा वो उसका 300 बनेगा, 300 रुपीज। इस तरह से जो टैक्स है वो आपका डिडक्ट होगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 150 रुपीज टैक्स डिडक्ट होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 300 रुपीज टैक्स डिडक्ट होगा। इसके साथ जी वापस आते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड आते थे जो कि फिर गवर्नमेंट ने खत्म किए क्योंकि वो ओपन होते थे, वो किसी के रजिस्ट्रेशन में नहीं थे। तो उसके बाद उन्हीं प्राइस बॉन्ड को इन्होंने सिर्फ किया ये कि उसको टैक्स नेट में लाने के लिए और उसको एक रजिस्ट्रेशन की शक्ल दी कि ताकि वो जिसके पास भी हो वो किसी न किसी एक रजिस्टर्ड बंदे के पास हो। इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ लोगों को वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ये प्राइस बॉन्ड जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो कोई भी शख्स उसको क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि वो शख्स खुद ना क्लेम करे जिसका वो है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी एनआईसी की कॉपी और वो सारी रजिस्ट्रेशन उसी के सीएनआईसी के अगेंस्ट जो है वो इशू हुई भी है। तो ये एक तरह से सेफ्टी भी है और सिक्योरिटी भी है। लेकिन 40,000 के अलावा जितने भी प्राइस बॉन्ड है, 25,000 का, 15,000 का, बाकी जितने भी हैं, उन तमाम का थोड़ा सा ये है ड्रॉबैक कि वो अगर खुदा ना खास्ता मिसप्लेस हो जाते हैं या कोई मिसहैप हो जाता है तो वो कोई भी बंदा उसको कैश करवा सकता है अगर वो प्राइस लिस्ट या वो ड्रा लिस्ट में आ जाए। तो इन प्राइस बॉन्ड का ये फायदा है जो 40,000 वाले हैं कि उनको कोई भी दूसरा बंदा जो है वो कैश नहीं करवा सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे एक बैनर अवेलेबल है जिसपे कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि इसका फर्स्ट प्राइस 8 करोड़ है और बाई एनुअल प्रॉफिट है 3%। बल्कि बैनर की बजाय अगर हम इसके नीचे देखें तो इन्होंने पॉइंटर्स में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की स्क्रीन पे आते हैं तो आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैनर अवेलेबल है जिसपे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है, और इसी इन्फॉर्मेशन को इन्होंने नीचे पॉइंटर्स की फॉर्म में भी दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले है जी जो यानी कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के जो फीचर्स हैं उसमें है 3.33% जो है बाई एनुअल प्रॉफिट रेट है, यानी कि साल में 2 दफा आपको ये प्रॉफिट मिलेगा 3.33%। उसके बाद जी ये 40,000 रुपीज का है। नेक्स्ट है जी ये रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि जो भी इन्वेस्टर होगा उसके नाम पे होगा। क्वार्टरली प्राइज मनी ड्रॉ एज वेल एज बाई एनुअल प्रॉफिट पेमेंट, यानी कि ये भी ड्रॉ उसी तरह से होगा साल में 4 दफा, जैसे कि बाकी प्राइस बॉन्ड जो है वो रेगुलरली ड्रॉ होते हैं। तो जैसे बाकी प्राइस बॉन्ड जो है वो साल में 4 दफा ड्रॉ होते हैं, ये भी साल में 4 दफा ही ड्रॉ होगा। उसके बाद इसको जो है वो कौन ले सकता है? इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस भी ले सकते हैं, बैंक्स नहीं ले सकते, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं ले सकती, और म्यूचुअल फंड्स भी नहीं ले सकते इसको। अगर आपका प्राइस बॉन्ड जो है ये निकल आता है तो इसकी जो अमाउंट होगी वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है। जो भी आपके इस प्राइस बॉन्ड के अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या प्राइस होगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो इसका हाईएस्ट प्राइस है जी वो है 8 करोड़ रुपए। इस प्राइस बॉन्ड के अंदर आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं, कोई टर्नओवर नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। इस पे जी विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल है, यानी कि टैक्स डिडक्ट होगा लेकिन ज़कात जो है वो डिडक्ट नहीं होगी। और उसके साथ जी ये ट्रांसफरेबल भी है, आप इसको कैश, चेक या पे ऑर्डर के थ्रू या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट बैंक से ही परचेज किया जा सकता है। उसके बाद जी ये नीचे इसकी ड्रा लिस्ट अवेलेबल है जो कि अभी तक ड्रा हो चुकी है। अभी तक ये सिर्फ 4 दफा ड्रा हुआ है, नेक्स्ट इसका ड्रा होना है अभी, चूंकि ये इन्होंने लास्ट ईयर से ही इसको रजिस्टर करना शुरू किया था और जब से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है तब से अभी तक ये 4 दफा ड्रा हो चुका
चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये प्राइस बॉन्ड भी उसी तरह से ही ड्रॉ होगा जिस तरह से बाकी प्राइस बॉन्ड साल में 4 दफा ड्रॉ होते हैं, तो ये भी 4 दफा ही ड्रॉ होगा। तो ये इसका एक नीचे प्रूफ भी आ गया कि आपके सामने 4 जो है वो डिफरेंट ड्रॉ लिस्ट भी अवेलेबल है। उसके साथ अगर आप मजीद इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं कि अगर आप इस प्राइस बॉन्ड को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। उसमें सबसे पहले तो आपकी एक CNIC की कॉपी चाहिए होगी और एक बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और थर्ड नंबर पे आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप फाइलर हैं, और एक नॉमिनी की CNIC की कॉपी चाहिए होगी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद कोई और इस प्राइस बॉन्ड को ओन कर ले तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के तौर पे या एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, बेसिकली एक तरह से बैकअप होता है आपका, इसमें आपका प्राइस बॉन्ड भी सिक्योर होता है। तो ये आप नॉमिनी की कॉपी भी दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त लाइन दी है सीनियर सिटीजन और लेडीज के लिए कि वो लोग जो है वो डायरेक्टली काउंटर पे आके इस प्राइस बॉन्ड को ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो उनको इंतजार करना पड़े या लाइन में खड़ा होना पड़े या बैंक टोकन लेके फिर वो अपनी बारी का इंतजार करें। तो वो विदाउट वेटिंग जो है वो इस प्राइस बॉन्ड को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ नेक्स्ट है जी, अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, तो उससे आप यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ अगर कोई कंपनी इसको परचेज करना चाह रही है तो कॉर्पोरेट के लिए भी यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी 40,000 वाले प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से। उम्मीद है कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से। और एक ऑप्शन जो कि मैं स्टार्ट में स्किप कर चुका हूँ इसी स्क्रीन की, ये स्क्रीन हमारे सामने बार बार आई और इसमें जो ये आप देख सकते हैं सेंटर में एक मेन्यू बार की ऑप्शन अवेलेबल है। इसको अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया, तो इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मेन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें सबसे पहले अवेलेबल है जी होम। होम पे क्लिक करें तो देखें कि ये आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करता है। अच्छा, ये इन्होंने बटन्स दिए हैं, ये बेसिकली काम कोई भी नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये है कि ये अभी जो ऐप है अंडर डेवलपमेंट है। तो ऐसा है कि आप इस ऐप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी के फीचर्स हैं जो मेन्यू बार में भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहे थे उनमें से कोई भी फंक्शन जो है वो एक्टिव नहीं है। लेकिन जो इसके बेसिक फंक्शंस हैं प्राइस बॉन्ड के हवाले से, ड्रा लिस्ट के हवाले से, स्केड्यूल के हवाले से, डिनोमिनेशन एंड प्राइजेस के हवाले से, वो तमाम के तमाम जो है वो एक्टिव हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन तमाम ऑप्शंस में से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्राइस बॉन्ड सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो आप इन तमाम ऑप्शंस को यूज करके कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उस मेन्यू बार की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे ये ऐप जो है वो अपडेट होती जाएगी या इसके ऊपर डेवलपमेंट होती जाएगी तो आपको सामने अपडेट्स आती जाएंगी। आप अपनी ऐप को अपडेट करके इसके मजीद नए फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ इस ऐप का जो फीचर है, जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इस ऐप को ऑथेंटिक बनाता है, वो ये है कि ये ऐप जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के या स्टेट बैंक के जो सर्वर्स पड़े हुए हैं जहां पर प्राइस बॉन्ड की जो डिटेल्स इंटर की जा रही होती हैं, सेव की जा रही होती हैं, ये ऐप उन सर्वर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इस ऐप के ऊपर आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि स्टेट बैंक ने रिजल्ट्स आउट किए होंगे या उन्होंने जो ड्रा लिस्ट आउट की होगी। तो ये ऐप जो है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा शो करेगी। जो भी आप सर्च करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, इसमें आपको किसी भी किस्म का डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये ऐप जो है वो उन सर्वर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है जो कि स्टेट बैंक के पास हैं या जिन सर्वर्स के ऊपर प्राइस बॉन्ड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप बिल्कुल इस ऐप को डाउनलोड करें अगर आप प्राइस बॉन्ड के हवाले से किसी भी तरह से इंटरेस्ट रखते हैं या प्राइस बॉन्ड का बिजनेस, कारोबार, इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर रहे हैं, तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ऐप रिव्यू नेशनल सेविंग्स प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ऐप रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को आज का ऐप रिव्यू अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, ताकि आप लोगों के सामने इस तरह से ऐप्स को एक्सप्लोर करके डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।